हाँ तो नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं कृष्णा गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद कृष्णा पर फिर से स्वागत करते हैं। आज से हम लोग कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स को शुरू करेंगे। आज से हम लोग भौतिक विज्ञान के फिजिक्स को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, तो सभी लोग कापी कलम लेकर के बैठ जाइए। हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 11 के फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या होता है, ये चीज़ हम आप लोगों के जो एक वीडियो बना चुके हैं पिछले विज्ञान का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, उसमें हम आप लोगों को संपूर्ण विज्ञान के बारे में बता दिए हैं। तो उस वीडियो को आप लोग एक बार अवश्य देखिए, जिसमें आप लोगों को ये मिलेगा कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ें उसमें बता दिया गया। कक्षा 11 का जो पहला चैप्टर जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत, ठीक है ना, फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत जो है, इसमें सिर्फ बताया गया है कि भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान के क्या उपयोग हैं, दैनिक जीवन में भौतिक विज्ञान को किस तरीके से लागू किया गया है। इससे परीक्षा में न तो कोई प्रश्न आते हैं और ना ही इनको परीक्षा की दृष्टि में रखा गया है। तो हम लोग इससे न पढ़ करके इसका दूसरा पाठ जो है मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एवं मेजरमेंट को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो जरूरी है, जो हमें ज़्यादा आवश्यकता है, पहले उसको देखते हैं। इसको भी हम आप लोगों को भौतिक जगत भी बहुत ही विस्तार से, बहुत ही बढ़िया से इस पर एक आपको वीडियो हम देंगे और उसमें आप लोगों को भौतिक जगत को इतना अच्छे से समझा दिया जाएगा कि भौतिक जगत को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान के दूसरा पाठ जो है मात्रक एवं मापन। पाठ 2 है मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एवं मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन, ठीक है। मात्रक एवं मापन में हम लोग पढ़ेंगे पहले फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, समझते हैं भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। देखिए भौतिक राशियाँ क्या है, वे सभी राशियाँ जिनको हम व्यक्त कर सकें, वे सभी राशियाँ जिनका मापन कर सकें। जैसे ये मार्कर है, इसका हम मापन कर सकते हैं। कैसे कैसे मापन कर सकते हैं, इसकी लंबाई को माप सकते हैं, इसकी लंबाई को माप सकते हैं, इसके द्रव्यमान को माप सकते हैं, इसके आयतन को माप सकते हैं, इसके क्षेत्रफल को माप सकते हैं। तो यानी कि वे सभी राशियाँ, लंबाई जो हुआ, जो इसका द्रव्यमान हुआ, जो आयतन हुआ, जो क्षेत्रफल हुआ, वे सभी राशियाँ क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियाँ। अर्थात हम कह सकते हैं वे सभी राशियाँ जिनका मापन किया जा सकते, जिनको माप करके गणितीय रूप में व्यक्त किया जा सके, क्या कहलाते हैं, भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ क्या होंगी, वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सके, जिनका, वे राशियाँ जिनका
क्या किया जा सके, मापन किया जा सके, मापन किया जा सके, भौतिक राशियां कहलाती। वे राशियां जिनका मापन किया जा सके क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती। भौतिक राशियां जो होती हैं, भौतिक राशियां जिनका मापन किया जा सके, जैसे क्या हो गया, जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम माप सकते हैं, बता सकते हैं कि कितना किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं। तो द्रव्यमान हो गया। लंबाई हो गया, लंबाई को माप सकते हैं, 1 मीटर है, 2 मीटर है, 10 किलोमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 1 फीट है, ठीक है, 1 इंच है, हम माप सकते हैं, ठीक है। बल को भी माप सकते हैं, कितना न्यूटन है, 1 न्यूटन है, 2 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, ठीक है, बल हो गया, ठीक है। और बहुत से हैं, आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, आदि बहुत से हैं, कितना लिखेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो द्रव्यमान, लंबाई, बल, आयतन, क्षेत्रफल आदि बहुत से हैं जिन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं, जिनका हम मापन कर सकते हैं। भौतिक राशियां जो होती हैं, इनको पहले तो बांटा गया है निर्भरता के आधार, भौतिक राशियां को निर्भरता के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में। भौतिक राशियां जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो पहला इसमें हम पढ़ेंगे, निर्भरता के आधार पर, निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियों को कितने भागों में बांटा गया है। क्या निर्भरता, किस निर्भरता के आधार पर, एक दूसरे के, जो भौतिक राशियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर कैसे निर्भर हैं, उस निर्भरता के आधार पर हम पढ़ेंगे कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो ये जो होती हैं भौतिक राशि, वो 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है मूल राशियां, फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। मूल राशियां क्या होती हैं, देखिए, कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं है, जैसे लंबाई है, लंबाई को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। द्रव्यमान है, द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए हम जानते हैं क्षेत्रफल एरिया इज इक्वल टू होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। समझ में आ रहा है बाबू, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। ये हुआ लंबाई, ये चौड़ाई, ये भी एक दूरी ही है, ये भी एक दूरी है, अर्थात ये भी एक कहें तो लंबाई है, ये भी कहें तो लंबाई है। तो हम देख रहे हैं क्षेत्रफल को मापने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता हो रही है, लंबाई चौड़ाई, समझ में। तो क्षेत्रफल मूल राशि नहीं है, फंडामेंटल यूनिट से नहीं है, एरिया इज नॉट फंडामेंटल यूनिट्स, एरिया, क्षेत्रफल, फंडामेंटल, मूल राशियां नहीं है। समझ में आया। मूल राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर ना हो, जिसको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता न पड़े, वे राशियां जो पूर्ण रूप से क्या हैं, स्वतंत्र हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं होती है। तो मूल राशियां क्या हो गई, मूल राशियां वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता, किसी दूसरे राशि की आवश्यकता
नहीं होती है बाबू, किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पास क्षमता है अपने आप को व्यक्त करने का, इसके अंदर वो टैलेंट है कि वह अपने आप प्रदर्शित कर दे। इसके टैलेंट को बताने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है कि वो आकर के बताए मूल राशियाँ का क्या टैलेंट है, मूल राशियों में क्या गुण है, मूल राशियाँ कैसी होती, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये स्वयं पर इसके अंदर उतना क्षमता है कि ये अपने आप को व्यक्त कर सके। तो मूल राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात मूल राशियाँ जो होती हैं वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। जैसे 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 देखिए, जैसे अच्छा एक चीज़ और जानिए, मूल राशियाँ जो होती हैं ना वो 7 प्रकार की। मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। ये 7 प्रकार की होती हैं। इनकी संख्या जो है मात्र 7 ही है। मूल राशियों की संख्या जो है वह मात्र कितना है? 7 है। कौन कौन से है देखते हैं। पहला पहला लंबाई, लंबाई। दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया। और क्या होता है बाबू? और क्या होता है? लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, विद्युत धारा हो गया। चलिए ताप देख लेते हैं, ताप हो गया। ठीक है, चौथा विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक है, पांचवा समय हो गया। समय को मापने के लिए किसी समय एक ऐसी राशि है जिसको बताना के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं। ये जरूरी नहीं है कि समय को बताने के लिए द्रव्यमान की आवश्यकता पड़े, ये जरूरी नहीं है समय को बताने के लिए लंबाई की आवश्यकता पड़े। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। क्या कोई पूछता है, बताता है कि कोई पूछा कि कितने बजे हैं तो आप क्या बताएंगे? 2:15 हुए हैं, ऐसा तो नहीं ना? या 2:15 किलोग्राम हुए हैं, नहीं, बस बस टाइम को, समय को समय में ही बताएंगे। ठीक है, तो विद्युत धारा हो गया, समय हो गया। छठवां होता है बाबू ये ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और सातवां होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। समझ में आया? ठीक है, तो मूल राशियां जो होती हैं वह 7 प्रकार की होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, समय, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। जय श्री सीताराम। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फटाफट नोट करिए, आगे देखते हैं, जल्दी नोट करिए। हो गया, चलिए मिटा दें, मिटा देते हैं। नोट हो गया है? जल्दी जल्दी कीजिए बाबू, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। हाँ, आज देखिए जहाँ वीडियो समझ में ना आए ना, एक बार उसको फिर बैक करके देखिए, और तब तक बैक करके ही देखते रहिए जब तक वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ में ना आ जाए। और जहाँ फिर भी ना समझ में आए वहाँ जरूर एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, जिसका आंसर हम आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से समझा देंगे। देख, तो हम लोगों ने देखा कि भौतिक राशियों जो निर्भरता के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला होता है मूल राशियाँ, दूसरा जो होता है बाबू, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न का लिख रहे हैं हम, व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, डिराइव्ड। ठीक है ना, डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है,
क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियाँ, डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये क्या होती हैं? देखिए, व्युत्पन्न राशियाँ जो होती हैं ना, इनके अंदर क्षमता नहीं होता, ये अपने आप को व्यक्त करने के लिए इनके पास कैपेसिटी ही नहीं है, ये इतना क्षमता ही नहीं रखते हैं कि ये अपने आप को व्यक्त कर सकें। इनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है। समझ में आया बाबू? इनको व्यक्त करने के लिए वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें 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 व्यक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है। क्या कहलाता है? व्युत्पन्न राशियाँ कहलाता है। समझ में आया? वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए, जैसे हम कहें क्षेत्रफल, बताइए क्षेत्रफल, चलिए बताइए क्षेत्रफल। तो आप क्या कहेंगे? भैया क्षेत्रफल तो हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन हमको लंबाई भी चाहिए और चौड़ाई भी चाहिए। तो क्षेत्रफल बराबर बाबू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई भी एक लंबाई ही है, चौड़ाई को भी अगर जो हम देखें तो एक लंबाई ही है, दूरी ही है ना, ये भी एक दूरी है, ये भी एक दूरी है। तो दो राशियां मिले और दोनों क्या है? मूल राशियां। तो क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ा? लंबाई और चौड़ाई का प्रयोग करना पड़ा। चाल है, चाल बाबू हम जानते हैं होता है दूरी बटे, चाल बराबर क्या? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी क्या है? एक प्रकार की लंबाई है, और समय तो समय है। दूरी एक प्रकार की लंबाई जो कि मूल राशि है, समय एक समय है जो कि मूल राशि है। और उस चाल को प्रदर्शित करने के लिए हम देख रहे हैं दो राशियों की आवश्यकता पड़ी, इसलिए चाल भी एक क्या है? व्युत्पन्न राशियां है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सी हैं, जैसे क्षेत्रफल हो गया, चाल हो गया, घनत्व हो गया, बल हो गया, ये सब क्या हैं? मूल राशियां। ऐसे बहुत हैं, ठीक है, वो सभी क्या हैं? इन 7 राशियों को छोड़ करके बचे सभी राशियां मूल राशियां होती हैं। हाँ, एक चीज और याद किया, दो और राशियां हैं जिनको न तो मूल राशि में रखा गया, न व्युत्पन्न राशि में रखा गया है। फिर कहाँ रखा गया? बताएंगे, परेशान मत होइए, बताएंगे, ठीक है ना। तो ये जो दो राशियां हैं, मतलब व्युत्पन्न राशियां और मूल राशियां। मूल राशियों में तो बता दिए 7 होती हैं, व्युत्पन्न राशियां बाकी सभी होती हैं, ठीक है। तो ये था जो निर्भरता के आधार पर, एक दूसरे पर कैसे निर्भर होते हैं, उनके आधार पर राशियों का प्रकार। अब जानेंगे दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर चलिए दिशा के आधार पर जान लेते हैं। तो दिशा के आधार पर पहला जानते हैं अदिश, स्केलर, ठीक है, स्केलर्स। अदिश क्या होता है? अदिश राशियां, स्केलर्स क्वांटिटीज। अदिश राशियां क्या होती हैं? सुनना, वे राशियां जिनमें क्या, जिनमें परिमाण के साथ दिशा ज्ञात न हो, दिशा ज्ञात न हो, जिनमें परिमाण के साथ दिशा की कोई आवश्यकता न हो। वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ दिशा की कोई आवश्यकता न हो। जैसे हम कहें बाबू इसका द्रव्यमान बताइए, तो क्या आप कहेंगे कि इसका द्रव्यमान
2 किलोग्राम पूरब की तरफ है। अरे भाई 2 किलोग्राम पूरब की तरफ हो, पश्चिम की तरफ हो, उत्तर की तरफ हो, दक्षिण की तरफ हो, ऊपर हो, नीचे हो, उससे क्या मतलब है? बस 2 किलोग्राम है तो 2 किलोग्राम है। समझ में आया? तो वे राशियां जिन्हें बताने के लिए परिमाण के साथ दिशा जरूरी ना हो, दिशा ज्ञात, वे जिनमें परिमाण के साथ दिशा ज्ञात न हो, वो क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। और सीधा सीधा जानिए, जिनको बताने के लिए सिर्फ परिमाण मालूम हो कि हाँ ये 1 किलोग्राम है, ये 1 मीटर है, ये 1 सेकेंड है, ठीक जो भी है, तो बस उसमें परिमाण ज्ञात हो, परिमाण से पता चल जाए, दिशा की कोई आवश्यकता न हो, वह कहलाती हैं अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज। समझ में आया? स्केलर क्वांटिटीज। जैसे जैसे क्या? जैसे जैसे द्रव्यमान हो गया, समझ में आया? द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, ठीक है, द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, समय हो गया, चाल हो गया, ये सब समय हो गया, चाल हो गया आदि ऐसी बहुत सी राशियां हैं जिन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशियां कहते हैं। देखिए यहाँ द्रव्यमान को भी बताने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। हम कहे कि बाबू जाओ दुकान से 2 किलो चीनी लेकर के आओ, और तुमने जाकर दुकानदार से कहा भैया हमको उत्तर दिशा में 2 किलो चीनी दे दो। दुकानदार कहेगा पगला गया है क्या, ये उत्तर दिशा में 2 किलो चीनी क्या होता है? नहीं बाबू, इसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे जाइए कि हमको 2 किलो चीनी दे दो, बस बस भैया बस। हमने घनत्व, घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व होता है। तो घनत्व बताने के लिए ज़रूरी नहीं है बाबू, हमने कहा कि 1 लीटर जल लाओ, उसका घनत्व माप करके हमको बता दो, और आपने लाया और आपने उसका घनत्व मापा और आपने कहा कि सर इसका घनत्व फलाना परिमाण है, मतलब कि एक घनत्व, इसका जो घनत्व है 1 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर उत्तर की ओर है। क्या ज़रूरी है उत्तर की ओर? बस सीधा घनत्व है तो घनत्व है, समय है, चाल है, ठीक, ये सभी क्या होती हैं बाबू? स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशियां होती हैं। अब जानते हैं सदिश राशि क्या होता है। दूसरा सदिश, सदिश क्या होता है? वेक्टर, वेक्टर्स क्या होते हैं सदिश राशियां, ठीक है ना? वेक्टर क्वांटिटीज सदिश राशियां क्या होती हैं? जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। हमने कहा बाबू दरवाज़ा है, कोई दरवाज़ा है, जैसे मान लीजिए ये दरवाज़ा है, ठीक है, हम कहे कि आप आए, पहली बार हमारे घर में आए, हम अंदर बैठे हुए हैं, आप बुलाए हेलो सर, कृष्णा सर हैं क्या? हम बोले हाँ हाँ हैं। बोले दरवाज़ा खुला है, बल लगाओ अंदर आओ। अब हमने आपसे कहा बल लगाओ अंदर आओ, अब भैया आप बल अंदर की ओर लगाएंगे कि बाहर की ओर लगाएंगे, ये तो हमने बताया नहीं। तो फिर आप क्या करेंगे? अंदर की ओर दबाएंगे। अब कहीं दरवाज़ा बाहर की ओर खुलने वाला हो तो अंदर की ओर दबाने से क्या दरवाज़ा खुलेगा? नहीं खुलेगा। या अगर बाहर, अंदर की ओर खुलने वाला और आप बाहर की ओर बल लगा रहे हैं तो भी दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर हमको बल बताने के लिए ये बताना जरूरी है बल किस दिशा में लगाना है, बल किस दिशा में लगाना है। हम कहें देखो, हम कहें कि एक बॉल है, ठीक है, इधर राम का घर है, ये राम का घर है, और इधर श्याम का घर है, इधर श्याम का घर है। हम कहे बाबू तुम इस बाल को, तुम इस बाल को, अच्छा हम ये मान लीजिए ये उत्तर दिशा है और ये पूरब दिशा है। हमने कहा बाबू इस बल को राम के घर पहुंचा दो, और आपको पता नहीं है राम के घर की ओर फेंक दो। हमने कहा कि इस बॉल को राम की तरफ फेंको, आपको पता नहीं है कि राम का घर उत्तर है, पूरब है, दक्षिण है कि पश्चिम है। तो आपने क्या किया? उठाया और बल लगा दिया, बॉल पर बल लगा दिया, बॉल पर बल लगाए जहां जाए,
क्यों? क्योंकि बताया नहीं गया बल्ब किस दिशा में लगाना है। तो बाबू, जो कुछ ऐसी राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमको परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताना आवश्यक होता है, अर्थात जिनमें परिमाण के साथ दिशा ज्ञात हो, सदिश राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा ज्ञात हो, क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे क्या हो गया? वेग हो गया, बल हो गया, ठीक है, वेग हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया, ठीक है, विस्थापन हो गया, ठीक। तो ये सब जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आदि कर लीजिए, ये सब सदिश राशियां कहलाती हैं। समझ में आया? नोट करिए। हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पढ़ाई में कुछ सहारा मिल सके। इस चैनल पर आपको सभी विषय के क्लास बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे, और वो भी चैप्टर वाइज। हम आपको गारंटी देते हैं किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। और हम आपको सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम की नहीं, आगे आने वाले IIT, नीट, SSC जो भी हैं सभी एग्ज़ामों की तैयारी कराएंगे। धन्यवाद।